आई होप आप लोगों को यार टैक्स सिस्टम पूरे के पूरे तरीके से समझ आ गया होगा एंड आप लोगों को ये वीडियो एंड आप लोगों Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you're planning to come to Canada as a new immigrant, either as an international student or as a permanent resident, this video is going to be very useful for you because in this video, we will be talking about the tax system in Canada. अब यार बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कनाडा में टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है, आपकी आधी सैलरी तो टैक्स में ही चली जाती है। अब दैट इज़ नॉट ट्रू, आपकी 50% सैलरी टैक्स में नहीं जाती है। वही चीज़ आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है और आपकी कितनी सैलरी टैक्स में जाएगी। तो बेसिकली यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके के टैक्सेस होते हैं कनाडा के अंदर, एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि हाउ टैक्स इज कैलकुलेटेड, और साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू सेव सम टैक्स मनी लीगली, और मैं आपको एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपना टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें क्लियर कर लेना चाहता हूँ। पहली बात तो कि मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दैट विल बी फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, माय लर्निंग और माय रिसर्च विच आई डिड टू शूट दिस वीडियो, एंड डू नॉट कंसिडर दिस वीडियो एज अ लीगल एडवाइस और सम काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम एन अकाउंटेंट। So basically this is just an educational video जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ information, and always do your part of diligence before making any decision related to finances and accounts. बाकी यार वीडियो अगर पसंद आएगी तो चैनल एंड में सब्सक्राइब करते हुए जाना। Now without wasting any more time, let's get started with this video. तो सबसे पहले यार बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। तो बेसिकली यार कनाडा में दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है फेडरल टैक्स और दूसरा होता है प्रोविंशियल टैक्स। अब जो फेडरल टैक्स होता है ना वो सारे के सारे कैनेडियंस के लिए सेम होता है। अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो, मैनीटोबा में रह रहे हो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हो, आपके लिए जो फेडरल टैक्स होगा वो सेम रहेगा। और दूसरा होता है प्रोविंशियल टैक्स जो कि डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोविंस में रहते हो। तो अगर कोई पर्सन ओंटारियो में रहता है और दूसरा पर्सन मैनीटोबा में रहता है तो दोनों का जो प्रोविंशियल टैक्स होगा वो अलग होगा, और एट द एंड जो टोटल टैक्स आप पे करते हो कैनेडियन गवर्नमेंट को वो होता है फेडरल टैक्स प्लस प्रोविंशियल टैक्स। तो अब बात करते हैं कि कनाडा में टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है। तो बेसिकली यार कनाडा का जो टैक्स सिस्टम है ना वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे जितना आप टैक्स पे करोगे वो भी इंक्रीज होता रहेगा। और आप कितना टैक्स पे करोगे वो कैलकुलेट कैसे होता है, वो होता है टैक्स ब्रैकेट्स की हेल्प से। तो ये है यार फेडरल टैक्स ब्रैकेट्स, और अगर आपकी सैलरी है 0 से लेकर $49,020 तक तो आपका टैक्स होता है 15%, और अगर आपकी सैलरी फॉल करती है $49,020 से लेकर $98,040 तक तो आपका टैक्स होता है 20.05%, एंड सो ऑन, आगे ऐसे ही चलता है। तो यार एज्यूम करके चलते हैं कि आप कनाडा फाइनली पहुंच गए। राजा बेटा आखिर कनाडा पहुंच ही गया। आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट की और आपको एक बढ़िया फील्ड जॉब मिल गई जिसमें आपका एनुअल पैकेज है $80,000 का, और टैक्स ब्रैकेट्स के हिसाब से आप अप्लाई करोगे सेकंड ब्रैकेट में तो आपका टैक्स होता है 20.05%। तो आप $80,000 पे 20.05% टैक्स दोगे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। अब इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन क्योंकि इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती, आप एग्जैक्टली 20.05% टैक्स नहीं देते। आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट कैसे होता है वो हम आगे वीडियो में अब देखते हैं। तो बेसिकली यार अगर आपकी सैलरी $80,000 है तो आप फॉल करोगे सेकंड टैक्स ब्रैकेट के अंदर विच इज़ $49,020 से लेकर $98,040 तक। तो आपकी सैलरी के जो फर्स्ट $49,020 होंगे उस पे टैक्स लगेगा 15%, जो कि कैलकुलेट होके आएगा $7,353, और जो आपकी सैलरी का रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी 80,000 माइनस $49,020 विच विल बी $30,980। उस पे टैक्स लगेगा 20.05% विच विल बी $6,211.49। तो आपका जो टोटल फेडरल टैक्स हो जाएगा इट विल बी $13,564.49, और जो एवरेज रेट निकल के आएगा वो आएगा 16.9%। अब वो जो 20.05% है उसको कहते हैं मार्जिनल टैक्स रेट, लेकिन जो पूरी कैलकुलेशन होती है वो प्रॉपर ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग होती है, और आपका जो एवरेज टैक्स रेट निकल के आता है वो आता है 16.9%। तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो था फेडरल टैक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोविंशियल टैक्स। तो हम एक प्रोविंस लेके चलेंगे, तो हम ओंटारियो की बात करेंगे। तो ये जो है यार ओंटारियो के टैक्स ब्रैकेट्स हैं। तो ओंटारियो में 0 से लेकर $45,142 तक आपका टैक्स होता है 5%, मतलब 5.05%, और 45,000 से लेकर 90,000 तक आपका रेट होता है 9.15%, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है।
तो अगर आपकी सैलरी $80,000 है तो वो फॉल करेगी यहाँ पर, और फर्स्ट $45,142 पे आपका टैक्स लगेगा 5.05%, विच विल बी $2,279.67, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी 80,000 माइनस $45,142, तो उस पे 9.15% टैक्स लगेगा। इट विल बी $3,189.50। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका फाइनल प्रोविंशियल टैक्स जो बन के आएगा वो होगा $5,469.17, और जो एवरेज रेट निकल के आएगा वो आएगा 6.8%। तो यार जैसे कि मैंने बताया था कि दो तरीके के टैक्स होते हैं, फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स। अब फेडरल टैक्स आपका आया था $13,564.49, प्रोविंशियल टैक्स आपका आया $5,469.17। दोनों ऐड हो जाएंगे और जो आपका टोटल टैक्स बन के आएगा वो होगा $19,033.60, और जो आपका एवरेज टैक्स रेट होगा दैट विल बी 23.8%। तो यार आप देख सकते हो कि आपकी आधी सैलरी टैक्स में नहीं जाती, इट इज़ अराउंड 23% अगर आपकी सैलरी 80,000 है। एंड अगर मैं आप अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, $80,000 इज़ नॉट अ बैड सैलरी, इट्स अ वेरी गुड सैलरी। और साथ के साथ जो 23% टैक्स है इट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, आपको फ्री हेल्थ केयर मिलता है, रोड्स साफ मिलती हैं, और साथ के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट्स इज CERB, जो कि कनेडियन गवर्नमेंट ने सारे कनेडियन रेजिडेंट्स को दिया था जिनकी जॉब चली गई थी कोविड की वजह से। तो जितना भी कनेडियन गवर्नमेंट या टैक्स लेती है इट इज़ जस्टिफाइड टू सम एक्सटेंट। अब यार बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि अगर कनाडा में आपका इंक्रीमेंट होता है या आप जॉब चेंज करते हैं और आपकी सैलरी बढ़ती है तो जितना भी इंक्रीज्ड पार्ट होता है ना वो सारा टैक्स में ही चला जाता है। अब ऐसा नहीं होता, वो भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, मान लो आप जॉब कहीं और अप्लाई करते हो और आपको $100,000 का पैकेज मिल जाता है, पैसा ही पैसा होगा, तो आपका कितना टैक्स होगा। तो अगर आपका पैकेज $100,000 का होता है तो वो टैक्स ब्रैकेट्स में कहीं यहाँ पे फॉल करेगा, मतलब थर्ड ब्रैकेट में फॉल करेगा, और आपके जो फर्स्ट $49,020 होंगे उस पे टैक्स लगेगा 15%, विच विल बी $7,353। जो सेकंड आपके $49,020 होंगे उस पे टैक्स लगेगा 20.05%। जो आपका रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी 100,000 माइनस $98,040, इट विल बी $1,960। उस पे आपका टैक्स लगता है 26% एंड इट विल बी $509.60। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करें तो आपका टोटल फेडरल टैक्स हो जाएगा $17,691.11, दैट विल बी 17.6%। और उसी तरीके से यार हम ओंटारियो का प्रोविंशियल टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे $100,000 पे, जो कि हो जाएगा $7,494.40, और एवरेज रेट होगा 7.5%। तो आपका फेडरल टैक्स हो गया $17,691.11, आपका प्रोविंशियल टैक्स हो गया $7,494.40, और जो आपका टोटल टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा $25,185.51, और आपका जो एवरेज रेट होगा दैट विल बी 25.1%। अब क्या करते हैं, पहले आपका एनुअल पैकेज था $80,000 का, अब जो आपका एनुअल पैकेज है $100,000 का, तो उन दोनों पे जो टैक्सेस लगे हैं उनको एक बार कंपेयर करते हैं आमने सामने रख के। तो यार अगर आपकी सैलरी $80,000 थी तो आपका फेडरल टैक्स था $13,564.49, और 100,000 होने पे वो कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, इट इंक्रीज बाय ओनली 0.8%। और प्रोविंशियल टैक्स में भी यार बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया, प्रोविंशियल टैक्स इंक्रीज़ हुआ $5,469 से लेकर $7,494 के आसपास तक, एंड द इंक्रीज वाज अराउंड 0.7%। तो अगर टोटल टैक्स की बात करें तो इट इंक्रीज्ड बाय अराउंड $6,000, और जो परसेंटेज वाइज इंक्रीज था दैट वाज आल्सो नॉट मच, दैट इज़ अराउंड 1.3%। तो आपने देखा कि अगर आपकी एनुअल सैलरी $20,000 से भी इंक्रीज होती है, इवन आपका स्लैब भी चेंज हो जाता है, मतलब ब्रैकेट भी चेंज होता है, तो उससे टैक्स पे बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं आता। ऐसा नहीं है कि जितना भी इंक्रीज हुआ वो सारा का सारा टैक्स में चला जाएगा। अब आगे हम एक ऑनलाइन टूल देखते हैं जिसकी हेल्प से हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आपको इतना सारा मैनुअली तामझाम नहीं करना पड़ेगा, आप बस अपना एनुअल पैकेज उसमें डालो और वो आपको आपका टैक्स बता देगा कि भाई आपको इतना टैक्स देना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और आपको गूगल पे टाइप करना है EY टैक्स कैलकुलेटर, और जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, और वो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा।
इसमें आपको अपना एनुअल पैकेज डालना है। मान लो आपकी सैलरी है $80,000, तो यहाँ टैक्सेबल इनकम में आप डालो $80,000 और कैलकुलेट पे क्लिक करो, तो सारी प्रोविंसेस में आपको कितना टैक्स देना होगा वो ये आपको बता देगा। और अगर ओंटारियो में देखें तो आपका जो टैक्स पेबल होगा दैट विल बी 16,561। तो आप कहोगे कि यार जो हमने मैनुअल कैलकुलेशन की थी और यहाँ पे जो टैक्स पेबल दिखा रहा है दोनों डिफरेंट है फॉर $80,000 सैलरी। अब इसका रीज़न ये है कि कनेडियन गवर्नमेंट यार एक रीबेट देती है जो कि ये कैलकुलेटर पहले से ऐड कर देता है, तो इसलिए आपको नंबर में डिफरेंस दिख रहा है। और आपकी जो आफ्टर टैक्स इनकम होगी वो होगी $63,449 और आपका जो एवरेज टैक्स रेट होगा इट विल बी 20.70% बिकॉज दिस इंक्लूड्स द रीबेट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप कनाडा में टैक्स सेव कर सकते हो लीगली, और उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि एक सोनू नाम का बंदा है और एक मोनू नाम का बंदा है, दोनों कनाडा आते हैं और दोनों एक जॉब ज्वाइन करते हैं और दोनों की जो सैलरी होती है मतलब एनुअल पैकेज जो होता है वो होता है $80,000 का। अब दोनों को $80,000 इनफ नहीं लगते, उनको लगता है कि हमें और काम करना चाहिए, तो सोनू और मोनू दोनों क्या करते हैं, एक साइड हसल पकड़ लेते हैं और दोनों ही उसमें $10,000 अर्न करते हैं। लेकिन सोनू की जो साइड हसल है वो है एक पार्ट टाइम जॉब, मतलब वो कहीं पे जॉब करता है। लेकिन मोनू क्या करता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ जॉब ही डज ग्रोसरी डिलीवरी, मतलब काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है वो। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हो, मतलब जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है, आपने चेयर ली, आपने गाड़ी ठीक कराई, आपने रेंट दिया या फिर आपने कोई भी खर्चा किया जो कि आपके बिजनेस में या कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हेल्प कर रहा है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब मोनू के एक्सपेंसेस शो करता है, बेसिकली मोनू के पास एक गाड़ी है जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है $300। अब वो कहता है कि मेरी 50% गाड़ी मेरे बिजनेस में यूज़ होती है, मतलब मेरी साइड हसल में यूज़ होती है, तो डैट इज़ $150 फॉर 12 months विच कम्स आउट टू बी $1,800। साथ में उसकी कार इंश्योरेंस भी है जो कि $200 पर मंथ है। अब वो कहता है कि मेरी 50% गाड़ी मेरे बिजनेस में यूज़ होती है, तो वो $1,200 क्लेम करता है। और साथ के साथ उसकी गैस का भी खर्चा होगा, और उसको मान के चल लेते हैं कि उसका $3,000 गैस पे खर्चा होता है। अब ऑर्डर्स लेने के लिए और डिलीवरी वगैरह करने के लिए उसको फ़ोन पे इंटरनेट चाहिए, तो उसके लिए वो एक इंटरनेट वाला पैकेज लेता है जिसका मंथली चार्ज है $80 पर मंथ, और वो कहता है कि मेरा 50% बिजनेस में यूज़ होता है, तो 14 into 12 विल बी $480। साथ के साथ वो गाड़ी की यार रेगुलर सर्विस होगी, जैसे ऑयल चेंज हो गया, फिल्टर चेंज करना हो गया, वो सब भी कराता है, तो उसका मान लेते हैं कि साल में 2 या 3 बार कराता है और उसका खर्चा आ जाता है $500। और गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, या फिर विंटर टायर्स डलवाने पड़ गए, तो वो मान के चलते हैं कि एक साल में उसका $1,000 का खर्चा हो जाता है। तो जो उसका टोटल एक्सपेंस आता है वो आता है $7,980। तो सोनू एक जॉब कर रहा था तो ही विल बी एबल टू क्लेम नथिंग, तो वो $0 क्लेम करेगा। और मोनू एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ वर्क कर रहा था तो ही विल बी एबल टू क्लेम $7,980। तो सोनू की जो टैक्सेबल इनकम बन के आती है वो आती है $90,000 ऑब्वियसली, और मोनू की जो टैक्सेबल इनकम बन के आती है वो आती है $82,020। तो मैंने ऑनलाइन EY कैलकुलेटर से ही टैक्स कैलकुलेट किया है, तो सोनू का जो टैक्स आता है वो आता है $19,709 एंड मोनू का जो टैक्स आता है वो आता है $17,197। तो मोनू की जो टोटल टैक्स सेविंग थी वो हो गई $2,512। तो इस तरीके से यार आप कनाडा में लीगली टैक्स सेव कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है, किस तरीके का टैक्स सिस्टम है कनाडा में, और किस तरीके से आप टैक्स सेव कर सकते हो कनाडा में लीगली। और आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, TFSA क्या होता है, RRSP क्या होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।